तो हाय गाइस। अब हम चलते हैं अपने सेकंड वीडियो की तरफ। और सेकंड वीडियो के अंदर मैं आपको ये हमारे पास फर्स्ट मॉड्यूल है। और इस फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर हम क्या सीखने वाले हैं, टोकन जनरेशन विद मिनिमम नंबर ऑफ कोड की मिनिमम नंबर ऑफ कोड मिनिमम कोड और कौन यूज करके हम अपने टोकन को कैसे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। और दिस इज फॉर द विंग्स वन साइकिल। ओके। एंड दिस इज फॉर द T4 एंड स्प्रिंग बूट। एंड जैसे कि आपको पता होगा, स्टार्टिंग में मैंने बताया कि माय नेम इज राहुल शर्मा। ओके। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। और अगर मेन पर्पस मेरा इस वीडियो के अंदर ये है कि आपको ये चीज़, जो पूरा का पूरा जो कष्ट है इस पूरे की पूरी टोकन जनरेशन्स का, यही है। ठीक है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये पूरा का पूरा समझाने वाला हूँ कि ये कैसे वर्क करेगा। ओके। तो एक मिनट देख लेते हैं। ऑडियो, हाँ ऑडियो ऑन है। ओके। सो सबसे पहले ये हमारे पास पोस्टमैन है। और ये मैंने अभी प्री रिटन कोड लिख रखा है। अब ये सिंपल जनरल अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है। और मैं आपको कोड भी लिख के दिखाऊंगा, एवरीथिंग मैं आपको सबसे लिख के दिखाऊंगा। ओके। सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले आप पोस्टमैन के पास जाओगे। ठीक है। पोस्टमैन के पास से स्टार्टिंग होगी हमारी। मैंने यहाँ पे स्टार्ट लिख रखा है। पोस्टमैन के पास स्टार्टिंग होगी। ओके। तो सबसे पहले हमने क्या किया, पोस्टमैन पे अपने जो एपीआई को हिट किया। ठीक है। एपीआई को हिट किया, वो कहाँ जाएगी, वो कंट्रोलर के पास जाएगी। ओके। कंट्रोलर के पास जाएगी तो लेट्स स्टार्ट। मेरे पास ये था और मैंने यहाँ पे किया लॉगिन, एपीआई पब्लिक लॉगिन, और मैंने यहाँ पे किया सेंड। तो अभी 200 का एरर आ रहा है। एक मिनट। अभी मेरे पास यूजर नेम मेरा राहुल था। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे किया सेंड। अभी भी नहीं आ रहा। ओके। तो एक बार दोबारा करते हैं सेंड। एक मिनट। हमारा जो कोड है वो रनिंग है या नहीं वो देखना पड़ेगा। वो रनिंग कर रहा है। और एक मिनट दोबारा रन करते हैं। हम गए इस पे और करंट फाइल को रन कर दिया। देखो वर्जन 3.4.1 इस पे हम काम करें, यही लेटेस्ट है। इससे अभी लेटेस्ट कोई वर्जन है नहीं। ठीक है। और जो पास वो जो यूजर नेम और पासवर्ड था वो कहाँ था हमारे पास, रिसोर्स के अंदर एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज, नहीं, डेटा डॉट एसक्यूएल राहुल और 123456। ठीक है। हाँ रन हो गया। रन में यहाँ पे हेलो माय नेम इज राहुल, हेलो वर्ल्ड लिखा आ गया। लेट्स चेक। हाँ हेलो वर्ल्ड है। नाउ अब मैं चाहता हूँ अपने यहाँ पे लॉगिन करके देखता हूँ कि लॉगिन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके। देखो टोकन जनरेट हो गया। और टोकन ये हमारे पास टोकन आ गया। ये ऐसा टोकन जनरेट करना है। जब तक ये टोकन जनरेट नहीं होगा, आपकी आगे वाली कोई भी ऑथेंटिकेटेड एपीआई है वो सक्सेसफुली वर्क नहीं करने वाली है। ठीक है। सक्सेसफुली वर्क का क्या मतलब है, सक्सेसफुली वर्क का क्या मतलब, तो आप छोड़ ही दो, वह काम ही नहीं करेगी। ओके। सिंपली हम सबसे पहले पोस्टमैन पे गए थे। पोस्टमैन पे अपनी एपीआई हिट करी, वो कहाँ गई, कंट्रोलर के पास। लेट्स चेक हमारा कोड के अंदर कंट्रोलर कहाँ लिखा हुआ है। कंट्रोलर हमारे पास ये लिखा हुआ है। ठीक है। ये कंट्रोलर है। और कंट्रोलर में ये देखो, रिक्वेस्ट मैपिंग एपीआई पब्लिक लिख रखी थी। उसके बाद हमने क्या, लॉगिन लिखा। लॉगिन के बाद हमारे पास जो स्टूडेंट की थी वैल्यू यहाँ पे आई। फिर हमने ये स्टूडेंट प्रिंट करवा के दिखाया, क्या स्टूडेंट की वैल्यू आ रही है नहीं आ रही। देखो स्टूडेंट की आईडी नल है, स्टूडेंट की नेम राहुल है, पासवर्ड 123456 आया। ठीक है। अब ऑथेंटिकेशन मैनेजर और ऑथेंटिकेट, फिर हम उसको ऑथेंटिकेट करेंगे। स्टूडेंट डॉट गेट यूजर नेम गेट पासवर्ड, और यहाँ से हमारे पास देखो जीरो यूटिल डॉट जनरेट टोकन, टोकन जनरेट हुआ। टोकन यहाँ पे मैंने प्रिंट आउट लिखा तो यहाँ पे प्रिंट आउट हुआ, फिर रिटर्न में आ जाएगा। ये चीज़ मैं आपको सब चीज़ बताने वाला हूँ एक एक करके। कोई अभी ऐसी टेंशन लेने की बात नहीं है, सब चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। ये बस जाएगी जनरल अंडरस्टैंडिंग था कि कौन कौन सी क्लास का हम कैसे कैसे यूज़ कर रहे थे। तो हम यहाँ पे गए। सबसे पहले पोस्टमैन। ओके। पोस्टमैन के बाद फिर क्या हुआ, कंट्रोलर के पास वैल्यू आई। ठीक है। अब कंट्रोलर क्या करेगा, अब कंट्रोलर के अंदर वो वैल्यू रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर आ रही थी। तो वहाँ पे ये यूजर मॉडल का यूज भी हो रहा था। यूजर मॉडल क्या है, जहाँ पे हमने
यूजर लिख रखा है, यूजर मॉडल मतलब अ, अ, जैसे कि ये जो मॉडल के अंदर लिखा रखा है ये स्टूडेंट, तो वहाँ पे स्टूडेंट का यूज हो रहा है, तो वहाँ पे ये चीज और यूज हो रही है। तो अब इसके बाद क्या होगा, अब कोई भी आपने क्या करा है, कोई भी आपने एपीआई को हिट किया है, ठीक है, तो एंड पॉइंट को हिट किया है जो कि एच टी टी पी रिक्वेस्ट है। ओके, जितनी भी एच टी टी पी रिक्वेस्ट हो गई, ये हमारा ऑथेंटिकेशन फिल्टर उसको इंटरसेप्ट करेगा, ठीक है। अब सेकंड बार एक चीज क्या आती है ऑथेंटिकेशन फिल्टर की, ठीक है, जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ ना, आप वैसे वैसे ध्यान रखो, और उसी के हिसाब से हम कोड करने वाले हैं, ठीक है। और जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, उसी हिसाब से हम कोड करेंगे कि आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग भी आ जाए, और एक एक याद भी हो जाए कि हाँ भाई इस क्लास का हमने हमने पहले यूज किया था, तो हम इस क्लास को पहले लिखेंगे भी, ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन फिल्टर आ गया हमारे पास। तो ऑथेंटिकेशन फिल्टर क्या करेगा, जितने भी हमने एपीआई को हिट किया है, जितने भी एचटीटीपी रिक्वेस्ट को, वो ऑथेंटिकेशन फिल्टर के पास आ जाएगी, ठीक है। ऑथेंटिकेशन फिल्टर के पास आएगी, तो इसके पास दो चीज का एक्सेस है, एक तो ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट का ऑथेंट है, और एक है सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट का। ओके, अब सबसे पहले क्या ऑथेंटिकेशन फिल्टर के पास क्या आएगा, इसके पास वैल्यू जाएगी, एक मिनट, या तो हम चलते हैं कहाँ पे, हम कहाँ पे थे, हाँ। तो जितनी भी चीजें इंटरसेप्ट होने के बाद आएगी ना वैल्यू, वो भी इंटरसेप्ट होने के बाद वैल्यू हमारी ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट के पास आई, वो फिल्टर के पास आई। तो ऑथेंटिकेशन फिल्टर के पास आने के बाद वो वैल्यू कहाँ जाएगी, वो सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट के पास जाएगी। मतलब वो चेक करेगा कि क्या ऑथेंटिकेशन, मतलब यूजर की जितनी भी ऑथेंटिकेटेड वाली चीजें हैं, ऑथेंटिकेटेड मतलब कि उसका यूजर नेम, उसका पासवर्ड, उसका रोल, ठीक है, क्या सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट के पास है या नहीं है। अगर सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट के पास वैल्यू है, तो वो उसको सिंपल यहीं से रिटर्न कर देगा ऑथेंटिकेशन फिल्टर, और सिंपल वो कंट्रोलर के पास चले जाएगा, आगे वो जाएगा भी नहीं, वो ऑथेंटिकेशन मैनेजर के पास जाएगा भी नहीं, ठीक है। तो ये चीज देखेगा, ठीक है। अगर ऑथेंटिकेशन फिल्टर, अगर कोई यहीं पे एरर आ जाती है, तो वो चीज ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट को दे दी जाएगी। ओके, ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट को, ओके, तो ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट को वो वैल्यू दे दी गई। ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट क्या करेगा, ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट के पास उसका मेन पर्पस यही है ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट का, कि जितने भी एक्सेप्शन को हैंडल करने का काम है इसका। ओके, एक्सेप्शन को हैंडल किया, तो उसका मेनली काम यही है कि अगर कोई भी एक्सेप्शन आती है वाइल ऑथेंटिकेशन, तो वो ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट उसको हैंडल कर लेगा। ओके, अब ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट के फिल्टर के बाद क्या होगा, ऑथेंटिकेशन फिल्टर, अब ये सारी चीज दोबारा इसके पास आ गई ऑथेंटिकेशन फिल्टर के पास। अब ये चीज ऑथेंटिकेशन मैनेजर के पास आ जाएगी, ठीक है। ऑथेंटिकेशन मैनेजर के पास आ जाएगी, इसका प्राइमरी जो काम है, उसका प्राइमरी काम ये यही है कि जो ऑथेंटिकेशन वाली चीजें करवाने का काम है, ठीक है। बेसिकली मैनेजर है ये, मैनेजर बैठा हुआ है, मैनेजर मतलब कि डेटा इसके पास सारा आएगा, और एक्सेस करने का और डेटा को भेजने का काम इसी का ही है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन मैनेजर के पास क्या है, ऑथेंटिकेशन मैनेजर बोलेगा कि ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर को, ठीक है, कि ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। अब ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर क्या चीज़ है, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर के अंदर हम अपने ऑथेंटिकेशन लॉजिक्स को लिखते हैं, ऑथेंटिकेशन लॉजिक्स को लिखते हैं। तो बेसिकली हम जो भी लॉजिक है ऑथेंटिकेशन का, वो हम अपने ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर के पास लिखेंगे। और ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर के पास एक क्लास है, और उस क्लास है ऑथेंटिकेशन, डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, ठीक है। उस डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर क्या करेगा, ठीक है। अब एक मिनट, तो हमारे पास डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर था, तो डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर के पास वो क्या करेगा, अब डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर किस चीज़ का यूज़ करेगा, यूज़र डिटेल सर्विस का यूज़ करेगा, यूज़र डिटेल सर्विस का यूज़ करेगा अपने अंदर डेटा को ऐड करने के लिए। अब यूज़र डिटेल सर्विस जो है ना, यूज़र डिटेल सर्विस के अंदर वैल्यूज कहाँ से आ रही है, डेटाबेस से आ रही है, डेटाबेस से वैल्यू उठ के आएगी यूज़र डिटेल सर्विस के अंदर। ओके, यूज़र डिटेल सर्विस के अंदर वैल्यू वैल्यू आएगी आपकी, मतलब क्या, यूजर नेम एंड आपका अथॉरिटी। ओके, ये सारी की सारी वैल्यू हाँ डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर के अंदर सेट हो जाएगी। ओके, और डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर के अंदर सेट हो जाएगी, और एक चीज और थी पासवर्ड एनकोडर। तो आपका जो डेटाबेस के अंदर पासवर्ड सेव है,
ठीक है? और जो जो पासवर्ड जो हमने हैश्ड कर रखा है, ठीक है? वाया जो वो डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर से आया है, वो वहाँ पे मैच होगा, ठीक है? तो जो हमारे पास पासवर्ड था, जो हमने